क्वेश्चन साहब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। ये यूपी बोर्ड वाले हैं साहब, कुछ ना कुछ तो भांगड़ा करते ही हैं। तो चलो समझते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन। अगर ध्यान से देखोगे दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही क्वेश्चन भाई साहब आपके बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे भी गए हैं। लेकिन भाई साहब ये एनसीईआरटी में तो नहीं है। ये लोग कहते हैं एनसीईआरटी पैटर्न है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। तो चलो फिर इनको समझते हैं। अब देखो ये मेरे पास है कैल्शियम फॉर्मेट। ये मेरे पास क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। इसकी करनी है हीटिंग, मुझे बताना प्रोडक्ट। लेकिन उसके पहले से थोड़ा सा समझ लो, ये HCOOH होता है मेरे पास फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड अगर टूटता है तो किसमें टूटता है, HCOO माइनस, और यहाँ होता है H+। ध्यान रखना ये वाला पार्ट जो होता है टूट जाता है, यहाँ पर हो जाता है नेगेटिव और यहाँ पर हो जाता है पॉजिटिव। की एसिड है तो एसिड तो H+ देगा ही देगा, तो यहाँ पर H+ निकल आता है। तो जब भी कोई एसिड में कोई इक एसिड हो और H+ अपना निकल जाए तो उसके जो बनने वाला जो एनायन होगा उसके नाम में क्या आता है, 8 आता है। एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, 8 में। तो ये हो गया। देखो आपको पता है यहाँ पर है कैल्शियम, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+। तो यहाँ से अगर क्रिस क्रॉस रूल कराओगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम और यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिस क्रॉस रूल के थ्रू आया है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसका नाम क्या, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कई बार वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन पूछा है भाई बंदे ने, क्वेश्चन भी पूछा गया वर्ड प्रॉब्लम में, तो पता लगा नाम ही नहीं लिख पाओगे तो फायदा क्या। तो ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीटिंग करा गया। अब ट्रिक क्या कहती है सुनो, यहाँ पर ट्रिक में बता रहा हूँ, इसको याद कैसे करोगे। ये लिखो C, यहाँ पर लिखो C। कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है ना, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे O, फिर यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रहेगा H। भाई साहब ये कुछ और नहीं है, इसी को लिखा है। ये जो है ना ये वाला पार्ट, यही पार्ट देखो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये 2 बार है तो एक बार और लिखना O, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रहेगा H। इसी चीज़ को ऐसे लिखा करना, क्या पता है आपको, यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, यहाँ से देखना है CaCO3, तो CaCO3। तो ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको ऐसे। तो यहाँ से आपको इतना पार्ट निकाल देना है। तो जब इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, CaCO3 जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पर जो मेरा मेन प्रोडक्ट देखो, यहाँ पर HCHO, तो यहाँ पर बन जाता है HCHO, ठीक है। अगर भैया आपको पता होगा कि CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O, ये होता है H, इसी का तो स्ट्रक्चर है ये HCHO। HCHO क्या कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। तो भैया नाम पता होना चाहिए, जो भी नाम मैं लिख रहा हूँ फर्जी में नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो फॉर्म एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब सुनो, पेपर में फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो मेरे पास बना, ये जो बना HCHO, ये पता आपका मेन प्रोडक्ट है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। मेन प्रोडक्ट मेरा ये है। कायदे में कोई पूछेगा कि भैया कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करने पर क्या बनता है, तो आप जवाब दोगे HCHO बनता है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो आप सुनो, ये जो मेरे पास HCHO बना ना, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना, तो देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऐसे HCOO का होल ट्वाइस और यहाँ पर हो गया कैल्शियम, इसकी हीटिंग करी, यहाँ पर हीटिंग कर दिया, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बना A। तो ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे केवल क्वेश्चन में मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो मेरा A क्या होगा, A मेरा होगा HCHO। यहाँ पर देखो मैंने बता भी दिया कैसे हुआ, HCHO, ठीक है। अब ये जो A बना है तो उसको बोलते हैं कि ये जो A बना आपका, इसकी करा दो डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शंस, डाइल्यूट NaOH, या फिर इसी को बोलते हैं 50% एक्वस NaOH। तो ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूट NaOH रहे या फिर 50% एक्वस NaOH रहे तो इसको बोलते हैं केनिज़ारो रिएक्शंस। केनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है, ये जो CHO है, ये जो CHO है ना मेरे भाई, ये जो CHO है एक बार कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में, और एक बार कन्वर्ट हो जाता है HCOOH में। यहाँ पर कायदे में होता है H, लेकिन यहाँ पर है सोडियम, इसीलिए H को हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाता है HCH2OH। ध्यान रखना, ये जो CHO है ये मैंने केनिज़ारो रिएक्शन में बताया था ना भाई, देख लेना उसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, केनिज़ारो भी पेपर में पूछा जाता है। तो ये हो गया CH2OH
और ये हो गया HCOONA। तो कुल मिला के देखो क्या कहोगे, CHO कन्वर्ट हो गया CH2OH में और CHO कन्वर्ट हो गया COONA में। तो कई मेरे जो स्टूडेंट उसको याद ऐसे करते कूना, COONA कूना। ठीक, तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये कैल्शियम एसीटेट और ये मेरे पास क्या कैल्शियम फॉर्मेट। अब यहाँ पर मुझे बताना है प्रोडक्ट। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे, शॉर्ट तरीके से। मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया सिमिलर काम यहाँ भी करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर कैल्शियम, फिर यहाँ से उल्टा स्टार्ट करना, कैल्शियम लिखना और स्टार्टिंग यहाँ से करोगे O, फिर से क्या करोगे यहाँ पर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी करना O C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी CH3। फिर एक बार और लिखो किसको, इसको भी लिखो ऐसे ही, फिर से लिखो C, फिर यहाँ पर लिखो O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिखो क्या H। कि देखो यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H था इसीलिए देखो यहाँ पर H लिखा, यहाँ पर CH3 था इसीलिए यहाँ CH3 लिखा। यहाँ पर देखो O, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लिखोगे H। अब ट्रिक को ज़रा ध्यान से समझो, यहाँ से भी निकालना है वही बार बार। फिर से क्या, इतना पार्ट यहाँ से भी ऐसे निकाल दो, निकाल दिया। इतना पार्ट यहाँ से भी ऐसे निकाल दो, निकाल दिया भाई, निकाल दिया ना, बताओ निकाल दिया। ठीक है, अब करना क्या है भाई, सुनो अब क्या करना है। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो H है यहाँ से जो कटा है ना, यहाँ पर ला के जोड़ देना, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर। तो क्या देख रहे होगे, ये रहा H, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या रहा CH3, है कि नहीं है। तो बताओ क्या फिर से यही वाला जो लिखा गया है, अगर ये जो कटा वाला पार्ट है यहाँ पर लाकर CH3 जोड़ दो, बताओ यहाँ पर लाकर CH3 जोड़ दो, फिर से क्या बन जाएगा। फिर से ज़रा देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखो ये पार्ट को देखो, यहाँ पर CH3 ला के जोड़ दो, यहाँ पर ये यहाँ पर लाकर जोड़ो, देखो CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, ये रहा H। क्या ध्यान से देखोगे तो क्या ये दोनों चीज़ सेम नहीं है, H C डबल बॉन्ड O CH3, H C डबल बॉन्ड O CH3। इसका मतलब भाई कुछ और नहीं लिखा गया, ये लिखा गया है CH3 CHO प्लस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बार बार कहा दिस इज आर मेन प्रोडक्ट, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट मेरे पास बना, कह रहे हैं ये जो मेरे पास प्रोडक्ट बना इसकी फर्दर रिएक्शंस कराओ भाई साहब। अब किसके साथ पता है, किसके साथ पता है, HCN के साथ, HCN के साथ। अब इसके साथ कैसे कराओगे, चलो इसको भी समझते हैं। देखो यहाँ पर लिखे हैं भैया कि CH3 CHO की रिएक्शन किसके साथ करानी है, HCN के साथ, HCN के साथ। तो क्या कराओगे, सिंपली इसका स्ट्रक्चर पता है ना, अभी मैंने बताया था CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रहेगा H। करना क्या, सिंपली कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर इसका एक बॉन्ड को तोड़ना, यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव, यहाँ पर एक नेगेटिव। यहाँ पर ऑक्सीजन को बड़ा ही मोहब्बत होता है H के साथ, तो भाई यहाँ पर चला जाएगा क्या CH3 और यहाँ पर रहेगा C, यहाँ पर O और ये वाला H के मतलब ये ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ कार्बन के देखो यहाँ पर है C। तो CN में C किसके पास जाना चाहिए, जाना चाहेगा तो C के पास, तो इसके पास CN के पास चिपका देना, मतलब कि CN को उस कार्बन के साथ ही चिपकाना, C से अटैच होना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया और यहाँ पर रहेगा H। अब सुनो, जब एक ही कार्बन पर क्या हो, OH हो और एक ही कार्बन पर CN हो, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना, क्या कहेंगे इसको, साइनोहाइड्रिन। अब इसके बाद क्या कराया गया है, अब जैसा कि आपने मेरा कन्वर्जन वाला लेक्चर देखा होगा, तो क्या बोला गया, इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस, क्या करा दो हाइड्रोलिसिस। और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जब भी आपके पास साइनाइड हो, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3। जब कुछ ना पता तो क्या कराना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा COOH और यहाँ पर हो गया H। तो ये जो पार्ट हुआ CN किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में, किसकी वजह से, H2O की वजह से। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो सिमिलर तरीके से जब भी ऐसी रिएक्शन आए तो सावधान रहना भाई। आप